Bismillahirrahmanirrahim. My name is Asma Said. My roll number is 17053. My presentation topic name is type of industrial effluents and their treatment method. Effluent is an outflowing of water or gas to a natural body of water from a structure such as wastewater treatment plants, sewage pipe or outfall. Effluent is in engineering is a stream existing in a chemical recorder. उसने बताया कि यहाँ पे सबसे पहले जो इफ्लुएंट है वो किसी भी चीज़ के जो एंड पॉइंट यानी कि उसका जो वेस्ट होता है ना उसको हम इफ्लुएंट्स बोल देते हैं। ठीक है, वो फैक्ट्रीज़ वगैरह में इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होता है। और इसने ये बताया कि ये वेस्ट वाटर जो होता है ना ये हम लोग ख़ास तौर पे प्लांट ट्रीटमेंट के लिए या सीवेज पाइप में आउटफॉल सब के लिए ना जो एंड पॉइंट पे जो पानी वेस्ट होता है वो निकलता है, यानी कि उसको हम उसको बगैर ट्रीटमेंट किए बगैर हम लोग उसे जो है ना किसी किनाल में या रिवर वगैरह में हम फेंक देते हैं वो पानी। तो किसी भी चीज़ के वेस्ट को यानी कि आउटफ्लोइंग ऑफ वाटर और गैस टू नेचुरल बॉडी टू वाटर फ्रॉम अ स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ के हम जो है वो वाटर या गैस में भी हो सकता है और उसको नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर से मतलब ना उसका जो वेस्ट होता है उसको हम ये इफ्लुएंट बोल देते हैं। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट में उसने बताया है वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सच एज डेट ऑफ फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज इफ्लुएंट कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैशियस रेजिड्यूल मैटर स्टीमिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। उसमें इसने ये बताया है कि वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जब इंडस्ट्रीज़ में काम होता है तो उन पर्पज़ के लिए जो कोई केमिकल वगैरह यूज़ किया जाता है तो वो जो वेस्ट हो जाता है उस जो प्रोड्यूस होता है वेस्ट उसको हम जो है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स बोल देते हैं। इसमें फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ इफ्लुएंट्स, और उसने कहा है कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड, गैस, रेजिड्यूल मैटर्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसने बताया है इसकी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। ऑर्गेनिक इफ्लुएंट्स, उसमें पेस्टिसाइड्स में केमिकल्स वगैरह आ जाते हैं, रेजिड्यूज़ और सॉल्वेंट्स यानी कि कुछ किसी भी मतलब जैसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कराते हैं तो उसमें जो सॉल्वेंट जो बच जाता है वेस्ट होता है उसको हम वो सॉल्वेंट इफ्लुएंट्स बोल सकते हैं। क्लीनिंग फ्लूइड्स होते हैं जिसमें कॉस्मेटिक्स वगैरह का जो होता है। और इनऑर्गेनिक इफ्लुएंट्स में आ जाता है मेटल, ब्राइन, साल्ट्स। मेटल्स जो होते हैं वो यानी कि वो जो प्लेटिंग वगैरह होती है उसमें जिसमें आयरन और उसके ऊपर वो उस पर प्लेटिंग कर देते हैं कॉपर पे। और उसके बाद ब्राइन साल्ट यानी कि साल्ट्स की वाटर में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए उसको हम ब्राइन साल्ट्स बोल देते हैं। और ये टाइप्स ऑफ इफ्लुएंट्स हैं। और उसके बाद टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे ये बताया गया है कि ऑर्गेनिक इफ्लुएंट्स यानी कि सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, न्यूट्रेंट्स हैं, प्रियोरिटी पोल्यूटेंट्स हैं, रिफ्रैक्टरी ऑर्गेनिक्स हैं। इनऑर्गेनिक इफ्लुएंट्स में हैवी मेटल्स आ जाते हैं, डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक मेटल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग सस्पेंडेड सॉलिड यानी कि ऑर्गेनिक इफ्लुएंट्स का पहला जो पॉइंट है उसको हम पढ़ रहे हैं। सस्पेंडेड सॉलिड्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्लग डिपॉजिट्स एंड एनारोबिक कंडीशंस व्हेन अनट्रीटेड वेस्ट वाटर इज़ डिस्चार्ज इनटू द एक्वेटिक इन्वायरमेंट। जब भी हम लोग वो अनट्रीटेड यानी कि उसको ट्रीट किए बगैर जो हम वेस्ट निकालते हैं कहीं भी, तो वो जो अनट्रीटेड वेस्ट है उसको हम वाटर वेस्ट है उसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। और वो बहुत ज़्यादा जो हार्मफुल होता है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी लाइफ के लिए, ये बहुत ज़्यादा वो जो है ना हार्मफुल है। और इसमें से ये बताया है कि ये सस्पेंडेड सॉलिड्स का जो स्लग बच जाता है नीचे उसकी डेवलपमेंट ऑफ स्लग डिपॉजिट, और ये एनारोबिक कंडीशंस में होता है। और इसमें जो अनट्रीटेड होता है वाटर वो डिस्चार्ज कर देते हैं हम लोग एक्वेटिक लाइफ में। नेक्स्ट हम न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे हैं। व्हेन डिस्चार्ज इनटू द एक्वेटिक इन्वायरमेंट दीज न्यूट्रिएंट्स, जब भी हम वो वेस्ट वाटर जो होता है वो डिस्चार्ज कर देते हैं हम लोग एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, तो these nutrients can lead to the growth of undesirable aquatic life. When discharged in excessive amounts on land, they can also lead to the pollution
ऑफ ग्राउंड वाटर। तो उसमें इसने ये बताया है कि जब हम लोग न्यूट्रिएंट्स को जो है ना वो कैन लीड टू ग्रोथ ऑफ अनडिज़ायरेबल एक्वेटिक लाइफ, तो बहुत ज़्यादा वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अनडिज़ायरेबल ग्रोथ करते हैं और उसके बाद डिस्चार्ज जो एक्सेसिव अमाउंट्स में हो जाती हैं ऑन लैंड दे कैन ऑल्सो लीड। तो ये सारा जब उसको वेस्ट वाटर जो होता है वो हम लोग एक्वेटिक इन्वायरमेंट में एंटर करवाते हैं, यानी कि फेंक देते हैं, तो उसमें इसने ये बताया कि ये ना न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद इसने ये बताया कि ये इस डिस्चार्ज वाटर का जो हम इसकी एक्सेसिव अमाउंट हो जाती है और ज़मीन पे एक्सेसिव अमाउंट हो जाती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन कॉज होती है। और पोल्यूशन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा, ग्राउंड वाटर को भी ख़राब करता है और ये हमारी हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह। प्रियोरिटी पोल्यूटेंट्स में उसने कहा 2 तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिलेक्टेड किए होते हैं। कार्सिनोजेनिसिटी यानी कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नोन एंड सस्पेक्टेड कार्सिनोजेनिसिटी और हाई एक्यूट टॉक्सिसिटी। यानी कि उसने बताया है कि इसमें जो कार्सिनोजेनिसिटी के लिए हम जो सिलेक्ट करते हैं वो कंपाउंड्स वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और वो हाईली एक्यूट टॉक्सिसिटी के होते हैं। मैनी ऑफ दिस कंपाउंड फाउंड इन वेस्ट वाटर, तो ये बहुत ज़्यादा वेस्ट वाटर में उसने बताया इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो केमिकल्स भी होते हैं और कंपाउंड्स भी होते हैं। रिफ्रैक्टरी ऑर्गेनिक्स, these organics tend to resist conventional method of waste water treatment, show poor degradation। तो यहाँ पे उसने क्या ऑर्गेनिक और जो ऑर्गेनिक्स हैं ये जो कन्वेंशनल मेथड के ज़रिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कराते हैं, इसमें ये शो करवा रहे हैं कि पुअर डिग्रेडेशन हो रही है। टिपिकल एग्जांपल्स इंक्लूड फिनोल एंड एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड, तो इसकी टिपिकल एग्जांपल्स जो हैं इसमें फिनोल्स और एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स आ जाती हैं। नेक्स्ट उसने बताया हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स में क्या होता है, हैवी मेटल्स होते क्या हैं? हैवी मेटल्स आर यूजली हैवी मेटल्स में कोबाल्ट ये इस तरह के आ जाते हैं। हैवी मेटल्स आर यूजली डिस्चार्ज टू वेस्ट वाटर फ्राम कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड हैव टू बी रिमूव्ड इफ़ द वेस्ट वाटर इज़ टू बी रीयूज्ड। तो उसने इसने बताया कि हैवी मेटल्स जो है वो यूजली डिस्चार्ज टू वेस्ट वाटर यूजली जो डिस्चार्ज होते हैं टू वेस्ट वाटर फ्राम कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होते हैं। एंड हैव टू बी रिमूव्ड, अगर हम इनको रिमूव करा दें तो वेस्ट वाटर भी वो दोबारा से इस्तेमाल के काबिल हो सकता है। और इसमें एग्जांपल मरकरी, कैडमियम, क्रोमियम इस तरह की एग्जांपल्स आ जाती हैं। डिज़ोल्व्ड इनऑर्गेनिक्स जो है वो भी उसमें इसने ये बताया इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये इनऑर्गेनिक के बारे में हम पढ़े हैं, इसमें और इनऑर्गेनिक इफ्लुएंट्स होते हैं। तो इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूट्स सच एज कैल्शियम, सोडियम एंड सल्फेट आर एडेड टू द ओरिजिनल डोमेस्टिक वाटर सप्लाई एज द रिजल्ट ऑफ वाटर यूज एंड मे हैव टू बी रिमूव्ड इफ़ द वेस्ट वाटर इज़ टू बी रीयूज्ड। उसमें इसने बताया इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम यूज़ करते हैं कैल्शियम, सोडियम और सल्फेट, इसमें जो एडिड करते हैं ओरिजिनल डोमेस्टिक वाटर सप्लाई और एज अ रिज़ल्ट ऑफ वाटर यूज़, तो ये रिज़ल्ट ऑफ वाटर यूज़ होता है एंड मे हैव टू बी रिमूव्ड, और इसको अगर हम रिमूव करा देते हैं इफ़ द वाटर टू बी रीयूज्ड, तो वाटर जो है हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। सम ट्रीटमेंट मेथड्स में उसने सबसे पहले जो मेथड बताया वो ऑयल एंड ग्रीस मेथड है। इसमें उसने क्या कहा है, ये किसके ज़रिए ऑयल वाटर सेपरेटर के ज़रिए हम ऑयल और ग्रीस को सेपरेट कर सकते हैं। फिर उसने एसिड्स और अल्कलीज़ को न्यूट्रलाइजेशन अंडर कंट्रोल कंडीशन, तो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें एसिड और बेस को मिक्स करके एसिड और अल्कलीज़ वाला ट्रीटमेंट होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन वेस्ट वाटर, तो डिस्टिलेशन, इसमें अब्जॉर्प्शन बायोडिग्रेडेशन ऑर्गेनिक्स होता है। फिर एक्टिवेटेड स्लग प्रोसेस यानी कि एरोबिक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। बायोलॉजिकल ट्रिकिंग फ़िल्टर प्रोसेस, तो बायोलॉजिकल ट्रिकिंग फ़िल्टर प्रोसेस में भी वो फ़िल्टर का प्रोसेस आ जाता है।
डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़, इसमें डिस्क्रिप्शंस ऑफ मेन ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ बताई हुई हैं। मैकेनिकल प्रोसेस, फिज़िकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट, फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। मैकेनिकल प्रोसेस का सबसे मेन पॉइंट स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग के बारे में ये बताया, द फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन इनकाउंटर्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो ये इनकाउंटर्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है, ये यूनिट ऑपरेशन फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन है। प्लांट्स इज स्क्रीनिंग अ स्क्रीन इन अ डिवाइस विद ओपनिंग जनरली टू यूनिफॉर्म साइज दैट इज़ यूज टू रिटेन द कुरेज सॉलिड्स फाउंड इन वेस्ट वाटर। यानी कि स्क्रीनिंग में एक स्क्रीन लगा दी जाती है, जाली लगा देती। जब इसमें जाली लगा दी जाती है तो जो जितने भी वो वेस्ट हैं वो सारे के सारे इस स्क्रीन के आगे आ जाते हैं और अलग पानी साफ़ अलग हो जाता है, और दूसरा जो है वो उसके आगे जो इफ्लुएंट्स है वो सारे के सारे आगे आ जाते हैं उस स्क्रीन के, और वहाँ से उनको सेपरेट आउट कर लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ क्लीनिंग, स्क्रीन्स आर डिस्टिग्नेट्स एज हैंड क्लीन्ड और मैकेनिकली क्लीन्ड। तो इसको हम जो उसने कहा अकॉर्डिंग टू दिस मेथड स्क्रीनिंग मेथड के, ये क्लीनिंग का मेथड है। इसमें इसने ये बताया कि इसके मुताबिक स्क्रीन आर डेसिग्नेटेड एज हैंड क्लीन्ड एंड मैकेनिकली क्लीन्ड। हम इसको हाथ से भी क्लीन कर सकते हैं और मैकेनिकली मशीनों के ज़रिए भी हम इसको क्लीन कर सकते हैं। ये मेथड ऑफ क्लीनिंग है, और इसमें हम स्क्रीन लगा के हम लोग इसमें से इम्प्योर जो वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या इम्प्योर जो भी है वेस्ट है वो सारा हम निकाल लेते हैं। ऑयल सेपरेशन, ये भी जो है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ का एक सेकंड पॉइंट है। इसमें ये बताया, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच floatables namely non-emulsified oil and organic separates waste water। तो इसमें टाइप्स बताई हुई है प्रोसेस है फ्लोटेबल्स का। तो इसमें ऑर्गेनिक नॉन एम्युल्सिफाइड सेपरेटर वेस्ट वाटर होता है। इसमें टाइप्स API 9 यानी अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट सेपरेटर इसमें होता है। इसमें इसी सेपरेटर में होता क्या है, डिज़ाइन ऑफ सेपरेटर इज़ बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंस। इसमें ये जो है ये जो सेपरेटर है ये बेस्ड होता है ऑन द स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंस। स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंस पे इसने बेस्ड किया है, यानी कि but the oil and the waste water and between the suspended solids and waste water। तो oil और जो waste water है ना between the suspended solid and उसको separate out करता है। इसमें difference ये बताया है। CPI जो है ये coagulated plate interceptors units हैं। इसने बताया है कि the consist of stacks of plates or bundles of slant tubes यूज़ड यूजली एट 60 डिग्री। 60 डिग्री पे जो हम ये CPI जो कंसिस्ट होता है स्टेक्स और प्लेट्स के एंड बंडल्स ऑफ स्लैंटेड ट्यूब्स पे इन वेसल और टैंक, और वेसल और टैंक के ना अंदर उसने कहा ये 60 डिग्री पे ये कंसिस्ट होता है स्टेक्स ऑफ प्लेट्स और बंडल्स ऑफ स्लैंट्स के। इट हैज़ बीन फाउंड दैट इफ़ द प्लेट्स आर टिल्ड एट 60 डिग्री द सॉलिड विल स्लाइड डाउन। तो ये नीचे बैठ जाएंगे, द प्लेट्स एंड कलेक्टेड टू एट द बॉटम, और जो प्लेट्स हैं वो कलेक्ट कर लेंगे, सारा वेस्ट नीचे बैठ जाएगा और सारा जो प्योर फॉर्म में होगा वो सारा का सारा ऊपर कलेक्ट हो जाएगा एट द बॉटम। केमिकल ट्रीटमेंट में इसने न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, केमिकल प्रेसिपिटेशन होते हैं। इसमें 3 तरह के ट्रीटमेंट हो सकते हैं केमिकल ट्रीटमेंट में, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, केमिकल प्रेसिपिटेशन। फिज़िकल ट्रीटमेंट, पहले केमिकल के बारे में हमने पढ़ा, अब फिज़िकल के बारे में पढ़ रहे हैं। फिज़िकल के बारे में ये है कि सेडिमेंटेशन और फ्लोटेशंस होती है। सेडिमेंटेशन क्या होती है? सेडिमेंटेशन इज़ सेपरेशन फ्रॉम वाटर, ये वाटर की सेपरेशन होती है फ्रॉम वाटर। सेपरेट इसमें सेपरेशन होती है फ्रॉम वाटर बाय ग्रेविटेशनल सेटिंग्स ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स दैट आर हैवियर दैन वाटर, जो हैवियर दैन होते हैं वाटर से। सेडिमेंटेशन इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ ग्रिट एंड परकुलेट मैटर, ये परकुलेट मैटर और सेपरेशन ऑफ ग्रिट के लिए यूज़ होते हैं सेडिमेंटेशन बेसाइंस आर कंस्ट्रक्टेड इन द वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइज, ये
कंस्ट्रक्टेड करती है वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस, सर्कुलर टैंक्स एंड रेक्टेंगुलर टैंक्स। तो सर्कुलर टैंक्स और रेक्टेंगुलर टैंक्स और वैरायटी ऑफ शेप और साइजेस की कंस्ट्रक्शन करती है। द बेसाइन इज़ जो कंपैरिजन किया जाता है, इसमें 4 जोन में इनलेट जोन होती है, इसमें सेटलिंग जोन होती है, आउटलेट जोन होती है, स्लग जोन होती है। 4 तरह की इसकी जोन बताई हुई है। उसने फ्लोटेशन इज़ द यूनिट ऑपरेशन, ये भी यूनिट ऑपरेशन है। यूज़ ऑफ सेपरेट, ये इस्तेमाल हम कर सकते हैं इसको सेपरेट आउट करने के लिए सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स को फ्रॉम अ लिक्विड फेज। एक लिक्विड फेज से हम इसको सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करते हैं फ्लोटेशन से। टाइप्स ऑफ फ्लोटेशन, इसमें एयर फ्लोटेशन और वैक्यूम फ्लोटेशन के बारे में बताया है। ये दो इसकी टाइप्स हैं, एयर फ्लोटेशन और वैक्यूम फ्लोटेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम ये जो ट्रीटमेंट, हम केमिकल ट्रीटमेंट्स के बाद हम लोगों ने फ्लोटेशंस और फिज़िकल ट्रीटमेंट, अब फिजियो केमिकल ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये तीसरा पॉइंट है डिज़ोल्व्ड एयर फ्लोटेशन, DAF सिस्टम हम इसको बोलते हैं। DAF सिस्टम में इसने इन डिज़ोल्व्ड फ्लोटेशन यानी कि DAF एयर इज़ अल्टीमेटली कॉन्टैक्टेड विद द एक्वस स्ट्रीम एट हाई प्रेशर डिज़ोल्विंग इन द एयर। डिज़ोल्व एयर होती है और इसमें हाई प्रेशर होता है विद द एक्वस स्ट्रीम, उसको कनेक्टेड करती है। फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एक्टिवेटेड बायोलॉजिकल प्रोसेस, ट्रैकिंग फिल्टर बायोलॉजिकल एयर, एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और स्लग ट्रीटमेंट। ये इसमें इसने 5 पॉइंट्स बताए हैं। एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के 5 इसने बताई हैं। एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एक्टिवेटेड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ट्रैकिंग फिल्टर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एनारोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, स्लग ट्रीटमेंट। थैंक यू मैम, कंप्लीट हो गया मेरी असाइनमेंट प्रेजेंटेशन।